तक बीच चौक चलती रही भिड़ंत 6 से 7। शहडोल में दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मेडिकल कॉलेज की लापरवाही से मानवता शर्मसार हुई। एक युवक को अपनी मां का शव बाइक पर लेकर जाना पड़ा। बाइक पर लकड़ी से बांधकर युवक मां का शव लेकर गया। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में इन्हें शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। मां का शव ले जाने के लिए बेटे काफी देर तक भटकते रहे। इस दौरान निजी गाड़ी वाले ने 5,000 रुपए मांगे, लेकिन इनके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में ये बाइक पर ही मां का शव बांध कर ले गई। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि युवक कैसे मां का शव ले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि महिला की मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद बेटे शव ले जाने के लिए प्रबंधन से गुहार लगाते रहे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली। ऐसे में बेटे बाइक पर मां का शव लेकर करीब 80 किलोमीटर दूर चले। बुरहानपुर में किसानों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान लाठी डंडे भी बरसाए गए। बताया जा रहा है कि केला गोदाम में किसी बात को लेकर किसानों में झगड़ा हुआ और बात मारपीट तक पहुंच गई। किसान लाठी डंडे लेकर आपस में भिड़ गए। घटना लालबाग थाना इलाके के लोनी गांव की है। मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे किसान लाठियां बरसा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो गोदाम में संग्राम छिड़ गया हो। इस मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना इलाके में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों को भी मुठभेड़ के दौरान गोली लगी। इसके बाद घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई थी। इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि बदमाश होटल में बैठे हैं, जिसके बाद पुलिस ने दबिश दी। बताया जा रहा है बदमाश भागकर छिप गए थे और पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची, बदमाश फायरिंग करने लगे। इसमें 2 पुलिस वाले घायल हुए हैं। पुलिस बदमाशों से पूछताछ में जुटी है। श्योपुर के मोरडूंगरी नदी में डूबने से युवक की मौत की घटना का वीडियो सामने आया है। इसमें कई युवा नदी के गहरे पानी में नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान पानी में एक युवक डूबने लगता है, जिन्हें पानी में मौजूद लोग बचाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान भगदड़ जैसा माहौल बन जाता है। शहर के पास मोरडूंगरी नदी में नहाने के लिए 4 दोस्त गए थे। इस दौरान ये गहरे पानी में डूब गए। इनमें से 3 को मौके पर मौजूद लोगों ने बचा लिया, लेकिन एक युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है। ये नदी कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पुलिस बल की तैनाती नहीं की गई। इंदौर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया। पुलिस ने मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 5 महिलाएं हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि सेक्स रैकेट में शामिल महिलाएं महाराष्ट्र समेत कई राज्यों की हैं। सेक्स रैकेट का मुख्य आरोपी फरार है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। दमोह में नगर सरकार के लिए पार्षदों को गंगा की सौगंध दिलाई गई। पथरिया पार्षदों ने गंगा के किनारे शपथ ली। पार्षद उत्तराखंड के ऋषिकेश में गए थे, जहां उन्होंने गंगा की शपथ ली। पार्षदों के सौगंध लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पथरिया नगर परिषद से जीते 8 पार्षद शपथ लेते नजर आ रहे हैं। इनमें बीजेपी के 4, बीएसपी का 1 और एक निर्दलीय पार्षद शामिल है। बीएसपी पार्षद को अध्यक्ष पद के लिए वोट करने की शपथ दिलाई गई, जबकि बीजेपी के 4 पार्षदों को उपाध्यक्ष पद में वोट करने की कसम दिलाई गई। बीजेपी जिला महामंत्री ने पार्षदों को शपथ दिलाई।
धार के पीथमपुर में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने दिव्यांग से शादी के नाम पर 2 लाख रुपए ठग लिए थे। पीथमपुर लोधी मोहल्ले के शख्स ने पुलिस में शिकायत की कि एक महिला ने उससे शादी की और शादी के 1 दिन बाद ही 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गई। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई। इसके बाद पुलिस को पता चला कि उज्जैन के 2 लोगों ने लड़की से दिव्यांग की शादी करवाई थी और इसके लिए पैसे लिए थे, लेकिन शादी के 1 दिन बाद ही दुल्हन भाग गई। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन के साथ साथ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को आरोपियों से पूछताछ में और भी खुलासे की उम्मीद है। जगदलपुर में भारी बारिश से सड़कों पर सैलाब आ गया। बारिश ने निगम की ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। यहां शहीद पार्क से जाने वाली मुख्य सड़क पर तालाब जैसा नजारा दिख रहा है। रोड डूब जाने से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। शहर के कई वार्ड भी डूब गए हैं, जिससे लोग काफी परेशान हैं। अधिकारी हर बार ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने की बात कहते हैं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम बदहाल है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कवर्धा में सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। यहां भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बारिश के चलते कई जगहों पर सड़कों के बहने का मामला सामने आया है। सड़क बहने से यातायात बाधित हो गया है। स्थानीय लोग लकड़ी का पुल बनाकर सफर कर रहे हैं। बोड़ला ब्लॉक के ग्राम रोल से बरेला परसाही जाने वाला मार्ग भी बारिश में बह गया। यहां रोड पर मुरम डालकर छोड़ दिया गया था। अब तक इंसानों का जन्मदिन मनाते आपने बहुत लोगों को देखा होगा, लेकिन बालोद के दल्ली राजहरा में ग्रीन कमांडो हर साल पेड़ों का जन्मदिन मनाते हैं। राजहार में 18 साल पहले 250 करंज के पौधे लगाए गए थे। ये अब पेड़ बन चुके हैं, लेकिन इन पेड़ों को अपना बच्चा मानकर ग्रीन कमांडो इनकी देखरेख का काम कर रहे हैं। जिस दिन पेड़ लगाया गया था उस दिन हर साल गुब्बारे लगाकर पेड़ों का बर्थडे मनाया जाता है। इस दौरान बच्चों और महिलाओं की मौजूदगी में केक भी काटा जाता है। सतना में करंट लगने से मासूम की मौत पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। घटना कटरा गांव की है। बताया जा रहा है कि करंट लगने से 12 साल के मासूम की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने रूट जाम कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। परिजन बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। उनका कहना है कि कई दिनों से बिजली का तार टूटकर जमीन पर गिरा था। इसकी जानकारी देने पर भी बिजली विभाग ने तार नहीं हटाया और इस तार ने मासूम की जान ले ली। परिजन इंजीनियर और लाइनमैन के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। गुना के राम टेकरी पर प्रदेश में भगवान राम की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित की जाएगी। राम टेकरी पर भगवान राम की 111 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित की जाएगी। मूर्ति का निर्माण प्रभात राय करने वाले हैं, जिन्होंने भोपाल की बड़ी झील में राजा भोज की मूर्ति बनाई थी। पंचायत मंत्री के मुताबिक 16 महीने पहले उनको सपने में राजा राम की मूर्ति निर्माण की प्रेरणा मिली थी। इसके बाद राम टेकरी पर मूर्ति लगाने का फैसला लिया गया। मूर्ति का निर्माण मूर्ति कला केंद्र ग्वालियर में किया जा रहा है। मूर्ति जहां पर स्थापित की जाएगी उसके लिए बेस तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट पर 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भगवान राम की इस मूर्ति को बनाने में 1 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। कोरबा में मां की सूझबूझ से बेटे की जान बच गई। घटना रामपुर चौकी इलाके की है। यहाँ एक बच्चा घर के पास लगे पंप के तार के संपर्क में आ गया। लोगों ने मासूम को बचाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद उसकी मां ने साहस दिखाया। महिला ने समझदारी दिखाते हुए डंडे से तार हटाया और मासूम को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी जान बच गई।
देश के कई राज्य बारिश से बेहाल हैं, लेकिन जशपुर में सूखे की स्थिति है। बारिश न होने से धान समेत अन्य फसलें बर्बादी की कगार पर हैं। किसान पंप लगाकर खेतों की सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा नहीं, उनके लिए काफी दिक्कत है। किसानों के साथ ही जनप्रतिनिधियों ने जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। जिले में इस समय धान, टमाटर, मिर्ची, आलू समेत कई फसलें लगी हैं, लेकिन इस बार जिले में बेहद कम बारिश हुई है। जिले के कई इलाकों में लोग बारिश के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। मेरे बालों एमपी में हर घर तिरंगा अभियान पर सियासत, अभियान पर सरकारी आदेश पर कांग्रेस का एतराज। खंडवा में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर निकाली गई बाइक रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल। दतिया में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लोगों की सुनी समस्या, बड़ूनी गांव में पीएम आवास योजना का सौंपा चेक। निजी दौरे पर दतिया पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पिताम्बरा पीठ में जाकर किए मां के दर्शन। कांग्रेस के सह प्रभारी सीपी मित्तल की भोपाल दौरे का आज दूसरा दिन। भोपाल में हुई विमान की इमरजेंसी से लैंडिंग और राजा भोज एयरपोर्ट पर उतरी इंडिगो एयर की फ्लाइट। खरगोन में रामनवमी पर हुए दंगे का फरार मास्टरमाइंड गिरफ्तार, आरोपी पर था 10,000 का इनाम। रीवा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 11 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त, 50,000 बताई जा रही कीमत। रीवा में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार। नवनिर्वाचित सरपंच के घर 7 हथियारबंद लुटेरों ने डाला डाका, करीब 10 लाख का माल लूटा। सतना में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर चलाया जा रहा जागरूकता अभियान के दौरान ट्रैफिक नियमों की अनदेखी। सिंगरौली से कलेक्टर के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया, व्हाट्सएप पर लगाई कलेक्टर की फर्जी फोटो। टीकमगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज। रीवा में अवैध कप सिरप कारोबार का भंडाफोड़, पुलिस ने एक महिला को किया गिरफ्तार। खरगोन के रेगड़गट्टा गांव में अज्ञात बीमारी से 61 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर 16 मरीजों को पहुंचाया अस्पताल। रतलाम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग मामले में कार्रवाई, रैगिंग लेने के आरोप में 6 छात्रों के खिलाफ एफआईआर की गई दर्ज। श्योपुर में 4 युवक नदी के तेज बहाव में बहे, 3 लोगों को बचाया गया। मंडला में युवक ने नर्मदा में लगाई छलांग, तेज बहाव की वजह से नहीं हो पाई खोजबीन। छतरपुर में अवैध खनन से बनी तलैया में डूबने से 2 नाबालिगों की मौत। श्योपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर, मजदूर की मौत। सतना के राजेंद्र नगर में हुए बवाल का वीडियो आया सामने, बीती रात 2 पक्षों में हुआ जमकर विवाद। अलीराजपुर के जोबट में कांवड़ यात्रा का आयोजन, बारिश के लिए महिलाओं ने की प्रार्थना। बौलर बाजार में एक नाबालिग के साथ हैवानियत का मामला सामने आया, जहां 2 दरिंदों ने नाबालिग को 10 रुपए का लालच देकर वारदात को अंजाम दिया। दरिंदों ने 3 दिनों तक मासूम के साथ गैंगरेप किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 76 साल के बुजुर्ग और एक 47 साल के अंधेर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जशपुर के पत्थलगांव सिविल अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट हुई है। पत्थलगांव विधायक की नाती पर लगा आरोप, एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। पुलिस के हत्या चले लूट के आरोपी, चाकू की नोक पर लोगों से करते थे लूट, चाकू सहित मोबाइल नकदी आरोपियों से जब्त। रायपुर में नशे के सिरप के साथ युवक गिरफ्तार, 30 बोतल प्रतिबंधित सिरप के साथ ही पकड़ाया आरोपी, टिकरापारा पुलिस ने की कार्रवाई। कवर्धा के बोरमदेव शिव मंदिर में सुरक्षा को लेकर एक्शन में प्रशासन, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हुई बैठक, बढ़ाई जाएगी पुलिस जवानों की तैनाती। कोरबा के साजापानी गांव के तालाब में तैरती मिली ग्रामीण की लाश, 45 साल के बुजुर्ग के रूप में हुई लाश की पहचान, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हत्या का इनामी आरोपी भिलाई से गिरफ्तार, आरोपी पर था 50,000 का इनाम, बिहार में हत्या कर 3 महीने से फरार था आरोपी। महिला पर कुत्तों के हमले की कोशिश का ये सीसीटीवी फुटेज कोटा से आया है।
नयापुरा थाना इलाके में 2 पालतू कुत्तों ने महिला पर हमले की कोशिश की। घटना आकाशवाणी इलाके की है, जहां पर इनका मालिक इन कुत्तों को गली में खुला छोड़ देता है, जिससे ये आते जाते लोगों पर हमला करते हैं। कुत्तों ने महिला पर भी हमले की कोशिश की, लेकिन एक युवक ने इन दोनों को खदेड़कर महिला को बचा लिया। मामले को लेकर इलाके के रहने वाले एक शख्स ने नयापुरा थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। आकाशवाणी कॉलोनी निवासी मंजूर आलम ने बताया कि उनकी गली के पीछे वाली गली में दिनेश शर्मा उर्फ मौली रहता है। मंजूर आलम का आरोप है कि दिनेश शर्मा ने अपने घर में कुत्ते पाल रखे हैं और पिछले कुछ दिनों से वो जानबूझकर कॉलोनी में आतंक का माहौल बनाने के लिए कुत्तों को सड़क पर खुला छोड़ देता है, जो आते जाते राहगीरों पर हमला करते हैं। गढ़वा जिले में मानसून की बेरुखी ने किसानों को परेशान कर दिया है। बारिश नहीं होने की वजह से इलाके में सूखे के हालात हैं। अति पिछड़े प्रखंड में शुमार चिनिया प्रखंड में बारिश के लिए लोग टोटके का सहारा ले रहे हैं। लोगों ने बारिश के लिए गांव में 2 मेढकों की शादी करा दी। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हवन पूजन भी किया गया। सूखे के हालात को देखकर चिंतित लोगों ने पूरे रीति रिवाज से मेंढकों की शादी कराई। इस दौरान बैंड बाजे के साथ लोगों ने बारात भी निकाली और गांव में सामूहिक भोज का आयोजन भी किया गया। नर मेंढक की बारात सिखुआ पत्थर टोली से निकलकर निम्ना टोली तक पहुंची। दोनों की शादी के दौरान महिलाओं ने मांगलिक गीत गाकर माहौल को खुशनुमा बना दिया। शादी के दौरान लोगों ने हवन कर इंद्रदेव से बरसात की गुहार लगाई, जिससे पानी की कमी से सूख रहे खेतों को सहारा मिल पाए और किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना न करना पड़े। दुर्ग में सावन महीने में कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। भक्त शिवनाथ नदी से कांवड़ में जल लेकर पदयात्रा करते हुए देव बलोदा स्थित प्राचीन शिव मंदिर में अभिषेक कर रहे हैं। हर हर महादेव के जयकारों से शहर गूंज रहा है। जय हनुमान सेवा वाहिनी के बैनर तले ये यात्रा निकाली जा रही है। इस कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कांवड़ यात्रा के दौरान निकली झांकियां आकर्षण का केंद्र हैं। जिनका कुंद के समान पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है और जिनका दीनों पर स्नेह है, वो कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी कृपा करें। तस्वीरें सिरोही के सारणेश्वर महादेव की हैं। मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन कुंड में मां गंगा खुद भगवान के अभिषेक के लिए प्रकट होती हैं। कुंड के पानी का प्रताप ऐसा है कि लगाने वाले चर्म रोग से दूर होने का दावा करते हैं। चमत्कार ऐसा कि अलाउद्दीन खिलजी को भी यहाँ झुकना पड़ा था। जी हाँ, ये मंदिर कट्टर शासक अलाउद्दीन खिलजी को भी पीछे हटने पर मजबूर होने के कारण बना था। बताया जाता है कि इस मंदिर के पीछे की बावड़ी के जल से खिलजी के शरीर का रोग दूर हुआ। उसके बाद उसने इस मंदिर में तोड़फोड़ करने की हिम्मत नहीं की। 1298 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के सिद्धपुर स्थित रुद्रमाल का महादेव मंदिर को तहस नहस किया और वहां के शिवलिंग को गाय की खाल में बांधकर सिरोही के रास्ते लौटा। लेकिन सिरोही के महाराव ने उसे आगे नहीं जाने दिया और युद्ध में हराकर शिवलिंग को सिरोही में स्थापित किया। इस स्थान को आज सारणेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से जो भी मांगा जाता है वो जरूर पूरा होता है। तो आप भी इस सावन में यहाँ पहुंचकर अपनी मुराद पूरी करें। राजसमंद के आमेट का ये वो शिव मंदिर है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। यहाँ महाभारत काल से भगवान भोलेनाथ विराजमान है। यहाँ स्थापित त्रिशूल का इतिहास करीब 5000 साल पुराना है। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना पांडवों के अज्ञातवास के समय भीमसेन ने की थी। कहा जाता है कि महाभारत काल में इस क्षेत्र को पाटन शहर के नाम से जाना जाता था। भूगर्भीय परिवर्तन से पाटन शहर जमीन में समा गया और यह एक विशाल पर्वत बन गया। इतिहासकार शंकर मीणा बताते हैं कि अज्ञातवास के समय भीमसेन ने यहाँ तपस्या की थी, जिससे भोलेनाथ का त्रिशूल जमीन से प्रकट हुआ था। त्रिशूल प्रकट होने पर भीमसेन ने भोलेनाथ की चौमुखी शिवलिंग की स्थापना की थी। शिवनाल महादेव मंदिर के पास एक बावड़ी है जिसकी गहराई करीब 80 फीट है। इस बावड़ी का निर्माण जैन शैली में किया गया है।
इसके पास जैन मंदिर के खंडर भी मौजूद हैं, जो पाटन शहर होने का प्रमाण देते हैं। श्रावण मास के सोमवार को मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव पालकी पर सवार होकर शहर भ्रमण पर निकले। पशुपतिनाथ महादेव की प्रतिमा का अभिषेक कर उन्हें पालकी में बिठाया गया। इसके बाद ढोल नगाड़े और झांकियों के साथ पालकी निकाली गई। पशुपतिनाथ महादेव अपने भक्तों का हाल जानने के लिए शहर भ्रमण पर निकले। पालकी यात्रा में भगवान पशुपतिनाथ के साथ उनके गण, भूत प्रेत सभी चल रहे थे। पालकी यात्रा पर फूलों की बारिश की गई और आरती उतारकर स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं ने आस्था और भक्ति के साथ पशुपतिनाथ महादेव की पूजा की।